ठीक है। चलो, हेलो मैडम। आज हम करने वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आज हम हम्म। करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जेमिनी के सूत्रज हैं ये, और आत्मकारक, और इनके सारे टॉपिक्स देखेंगे। आत्मकारक क्या होता है, अमत्य कारक होता है, एक एक क्लास में। देखो, आत्मकारक बोलूं तो आत्मा, ठीक है, जैसे नेम में पता लग रहा है। मन का जो कारक होता है तो चंद्रमा है मन का कारक, ठीक है ना। हमारा मन का कारक चंद्रमा होता है। वैसे ही आत्मा का भी एक कारक होता है, जो नेचुरल आत्मा कारक होता है, वो होता है सूर्य। ठीक है। ओके। सूर्य हमारा नेचुरल आत्मा कारक है, क्योंकि देखो सूर्य हर रोज उगता है। सूर्य की किरणों से ही सारी पृथ्वी चल रही है। तो सूर्य को हम आत्मा मानते हैं। और मन हमारा चंद्रमा है। ठीक है ना। मन तो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन हमारा आत्मा कभी भटकता नहीं है ज्यादातर। आत्मा फिक्स है। हमें परेशानी मन से होती है, हम जो भी परेशान होते हैं हम मन से होते हैं। आत्मा की हम कम सुनते हैं, हम ज्यादातर मन की सुनते हैं, और वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा, हम यहाँ पर जो पैदा हुए हैं वो एक आत्मा की तरह पैदा हुए हैं। तो वो आत्म हम्म। कारक का प्लेसमेंट कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो हमें बताता है कि हम लाइफ में कितना स्ट्रगल करेंगे, हम कितने लाइफ में सक्सेस पाएंगे इजीली, या फिर हमें लाइफ में क्या लेसन लेके आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो आत्म कारक बेसिकली आपको पैसे वैसे मेटेरियलिस्टिक चीजें तो नहीं देता, लेकिन आत्म कारक से हमें हमारे क्यों पैदा हुए हैं उसके पीछे रीजन पता लगता है, और उस चीज से हमें लेसन लेके आगे बढ़ना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सूर्य जो होता है नेचुरल आत्मकारक होता है। उसी तरह हर प्लैनेट, कुछ ऋषि मुनि और या फिर कुछ बुक्स में या फिर कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि राहु केतु को आत्मकारक नहीं मानते। तो लेकिन हम्म। हम राहु को लेंगे, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो राहु आत्मकारक हम्म। प्लैनेट हो सकता है। ठीक है। केतु को हम आत्मकारक नहीं मानते, क्योंकि केतु एक एक्सट्रीम एंड में ऑलरेडी है, वो मोक्ष कारक है। तो केतु तो ऑलरेडी मोक्ष कारक है, तो इसलिए हम आत्मकारक उसको नहीं मानेंगे। तो आत्मकारक बेसिकली हमें लाइफ में एक लेसन सीखने के लिए भेजते हैं, मतलब जो लेसन सिखाता है आत्मकारक प्लैनेट। और क्या हम वो लेसन सीख लेते हैं या नहीं लेते हैं, उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट बर्थ डिपेंड करेगा। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सूर्य तो नेचुरल आत्मा कारक होता है, और उसके अलावा सूर्य एक चर कारक भी हो सकता है। चर आत्मा कारक का मतलब ये होता है कि नेचुरल आत्मा कारक सूर्य को छोड़ने के अलावा भी सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये चर आत्मा कारक भी हो हम्म। सकते हैं। ठीक है। तो चर आत्मा कारक क्या होता है? ये जो प्लैनेट्स है ना, ये आत्मकारक भी हो सकते हैं, और अमत्य कारक भी हो सकते हैं, पितृ कारक भी हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कारक हैं, हम एक एक करके करेंगे। ठीक है। तो आज आत्मकारक कर रहे हैं। तो सूर्य पहला एक हम लेते हैं। सूर्य एक नेचुरल आत्मकारक है, और अगर सूर्य आपकी कुंडली में डिग्री वाइज सबसे हाईएस्ट पोजीशन में बैठा होगा, तो सूर्य आपके कुंडली में चर आत्मकारक बन जाएगा। जो भी प्लैनेट सबसे हाई डिग्री का होता है उसका मतलब है चर आत्मा कारक। हाँ, और आत्माकारक, नेचुरल आत्माकारक कौन है? वो तो सूर्य ऑलरेडी है ही। ठीक है। हाँ। सूर्य ऑलरेडी सबकी कुंडली में सबके लिए वो एक आत्मकारक प्लैनेट है। उसके अलावा इंडिविजुअली अगर देखेंगे, अगर आपकी कुंडली में जो प्लैनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री में बैठा होगा, वो हो गया चर आत्मकारक। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। ये द कुंडली प्लैनेट का। विद द हाईएस्ट डिग्री इन द कुंडली हम्म। तो जैसे कि इज एग्जाम्पल। चर आत्मा कारक। हम्म। तो आप अपनी कुंडली खोल के देख लीजिएगा। अगर वहां पर प्लैनेट जो बैठा होगा, वो सबसे हाईएस्ट प्लैनेट है, मतलब वो है, तो वो हो गया आपका चरात्मकारक। ठीक है। जैसे कि ये कुंडली है, इसमें इसमें आत्मकारक प्लैनेट कौन सा होगा? डिग्री से आपको दिख रहे होंगे। जुपिटर। अच्छा, जुपिटर की डिग्री 29 डिग्री एग्जैक्टली। तो जुपिटर यहाँ पर चरात्मकारक हो गया। राहु का जो भी डिग्री है यहाँ ठीक पर है। 24 डिग्री राहु है ना।
तो उसमें से क्या करना है आपको, 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है, 30 डिग्री उससे, मतलब 30 डिग्री माइनस राहु की जो डिग्री होगी, ठीक है। राहु की डिग्री 24 डिग्री है, तो 30 डिग्री माइनस 24 डिग्री यानी 6 डिग्री, क्योंकि राहु केतु दोनों रेट्रोगेट होते हैं, उल्टा घूमते हैं, तो उनकी डिग्री जो है ना माइनस करके लेना है 30 डिग्री से। तो राहु यहाँ पर अच्छा 6 डिग्री का है, तो वो चरात्मकारक नहीं हो सकता, ठीक है। बृहस्पति यहाँ पर 29 डिग्री का है, सबसे हाईएस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आत्मकारक प्लैनेट। तो बृहस्पति इस कुंडली में आत्मकारक, हम जब बृहस्पति के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इसको लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ठीक सूर्य है। 29 डिग्री का होता तो सूर्य बन जाता आपका चर आत्मकारक। सूर्य तो ऐसे ही नॉर्मल आत्मकारक है, और वो और कुंडली के लिए भी आत्मकारक बन सकता है, चर आत्मकारक बन सकता है। तो सूर्य किन किन चीजों को दिखाता है लाइफ में? किंग, प्राउडी, किंग टाइप, अथॉरिटी, रॉयल्टी, रॉयल्टी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ईगो, खासकर ईगो को दिखाता है वो, ठीक है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में आत्मकारक प्लैनेट है तो आपका आत्मा आत्मा आपसे ऐसा काम करेगा कि आप फील करोगे अपने आप को एक राजा की तरह। वो मन नहीं करता एक्चुअली, वो आत्मा आपकी आत्मा के अंदर से आती है वो चीज, ठीक है। वो मतलब जैसे नहीं बोलते बॉर्न, आप पैदा ही हो रूल करने के लिए, ठीक है। तो अगर सूर्य आत्मकारक है, आपकी हाईएस्ट डिग्री पकड़ा हुआ है कुंडली में, तो वो आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाता है कि आपके अंदर ईगो बहुत होता है, प्राउडीनेस बहुत होता है, और आप राजा की तरह रहते हो। चाहे आप राजा हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ कुछ मतलब जो जो गरीब भी होते हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि मतलब ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, होगा कुछ नहीं उसके पास, ठीक है। तो वो ही चीज है सूर्य। समझ रहे हो मेरी बात? सो तो नहीं गई मैडम? नहीं हेलो? नहीं सर, लिख रही हूँ। हाँ, हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सूर्य जो है वो ईगोनेस को दिखाता है, आपके अंदर कितना ईगोस्टिक हो आप, ठीक है। तो ये ईगोस्टिक जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे खतरनाक होता है, अहंकार जिसको बोलते हैं। तो सूर्य जिसका आत्मकारक होता है ना, तो उसको लाइफ में लेसन क्या लेना है कि उसको अहंकार नहीं करना है। ये तो सूर्य आपको फिर और बुरा रिजल्ट देगा। जितना आप अहंकार ईगो ठीक है। करोगे तो सूर्य आपको उतना ही नचाएगा, क्योंकि वो आपका चर आत्मा कारक है। वो आपको लेसन सिखा रहा है कि भाई आप लाइफ में बहुत ईगो लेके पैदा हुए हो, और ये ईगो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। अगर एक्सेस होता है तो मैं आपको फिर तंग करूंगा, फिर आपको फिर वो ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, और आपका जो प्राउडीनेस है, ठीक है। आप अपना घमंड है, वो तोड़ देता है। तो आप कभी कभी देखोगे हम्म। किसी का घमंड टूटना, तो वो भी पता लगता है कि उसका सारा घमंड टूट गया। जैसे ऋषि मुनि होती है ना, उनके जो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे चलते हैं, उनके अंदर कोई भी ईगो नहीं होता, उनके अंदर कोई घमंड नहीं होता, तो वो बड़े शांत सरल होते हैं, प्राउडी नहीं होता। तो उनका देखोगे सूर्य बहुत अच्छे पोजीशन में होगा, क्योंकि उनके अंदर वो सब चीज है ही नहीं, ठीक है। तो आत्मकारक प्लैनेट आपको क्या दिखाता है कि आप लेसन सीखो। सूर्य अगर आत्मकारक है तो आपको हमेशा नम्र रहना चाहिए, ईगो, प्राउडीनेस, अपने आप को राजा समझना, लोगों की मतलब लोगों को मिसबिहेव करना, ये सब नहीं करना है। ये आपका आत्मकारक प्लैनेट आपको यही सिखा रहा है कि इस जन्म में आपको ये नहीं करना है, जो कि सूर्य आपको करा रहा है। समझ रहे हो डिफरेंस? हम्म। अगर ठीक है। सूर्य आपकी, जैसे सूर्य रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होता, क्यों रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होता? देखो सूर्य डेबिलिटेटेड कहाँ होता है, नीच का कहाँ होता है, लिब्रा में, 7 नंबर राशि जो रूल्ड बाय वीनस। वीनस मतलब रिलेशनशिप। तो सूर्य के अंदर इतना घमंड होता है, इतना वो होता है कि वो रिलेशनशिप में अच्छा कर ही नहीं सकता, इसलिए वो नीच का हो जाता है वहां पर। तो यहाँ पर सूर्य को अगर आत्मकारक है तो आपको ये देखना है कि आपको रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, ताकि आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहे। तो आपको ये सीख लेनी है। तो आत्मकारक सिखाता है आप, ताकि आप अच्छे इंसान बनो, और आगे चल के आपको जो नेक्स्ट जन्म मिलेगा तो अच्छा आप सीख लेके चलो उससे, ठीक है। ठीक इस है। मोस्टली स्पिरिचुअल होता है आत्मकारक, ठीक है। तो ये सूर्य, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आत्मकारक प्लैनेट वांट्स यू टू बी काइंड, नो ईगो। जो है सूर्य तो ईगो है, तो आत्मकारक प्लैनेट आपको ये सिखा रहा है कि आपके अंदर कोई ईगो होना नहीं चाहिए। आप लोगों की सेवा करो, रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह मेंटेन करो, जो कि सूर्य नहीं करता। जनरली कुंडली में अगर सूर्य
सूर्य का रोल यही सब होता है कि आपके अंदर ईगो भरे, एक प्राउडीनेस भरे, एक ऑथोरिटी, किंगली किंगली आप बिहेव करो। सूर्य यही करता है, सूर्य की दशा में आप इस तरह से फील करोगे। लेकिन आत्मकारक अगर सूर्य हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके अंदर ये सब नहीं होना चाहिए, यही सिखा रहा है सूर्य आपको। ठीक है। हम्म। तो ये था सूर्य के सर ऊपर। हर किसी का आत्मा कारक अलग अलग होएगा, तो हर किसी का पर्पस अलग अलग होएगा। और राहु केतु हाँ, तो पहले 30 से माइनस हो जाएंगे, तो जिनके राहु केतु की डिग्री कम होएगी उनका राहु केतु ज्यादा पावरफुल होएगा, क्योंकि 30 से माइनस करेंगे। बहुत सपोज बहुत 4 बढ़िया, डिग्री बहुत हुआ बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो आपने समझ लिया आत्मा कारक क्या होता है। सपोज किसी की कुंडली में राहु जो है 1 डिग्री का पड़ा है, 4 डिग्री का हुआ, सपोज चार डिग्री एक का डिग्री का हुआ, पड़ा दो है, डिग्री का हुआ। हाँ 2 डिग्री का या 1 डिग्री का पड़ा हुआ है, तो राहु हो गया उसका आत्मा कारक, यानी 29 डिग्री का वो पावरफुल लेके पैदा हुआ है। तो वो इंसान जाना, वो जो इंसान जो पैदा हुआ है, राहु उससे हम्म। पता नहीं क्या क्या करवाएगा, क्योंकि उसका सोल पर्पस लाइफ का है कि राहु उसको लेसन सिखाएगा। ठीक है ना। तो राहु हम्म। क्या होता है, पहले तो वो करेगा गलत काम ना। हाँ। राहु, उसका आत्मा उधर ही बुलाएगा उसको, उसके बाद ही उसको लेसन हम्म। सिखाएगा ना। तो वो बहुत सारे डिजायर होगा उसके अंदर राहु की तरह, तो उसका आत्मा जो होगा ना हम्म। कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, वो चाहेगा कि मैं ये ले लूं वो ले लूं, और बहुत भागेगा मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे। और जब वो बुढ़ा हो जाएगा या फिर 50-60 के, मतलब जब वो पूरा बुढ़ा हो जाएगा, वो समझेगा अरे ये सब बकवास चीजें थी, मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा था। तो जो चीजें उसको पहले समझ लेनी चाहिए थी वो लास्ट में समझता है, हर इंसान ऐसा ही होता है। तो राहु जिसके अंदर हम्म। होता है आत्मा कारक, वो बड़ा स्ट्रगल होता है उसके लाइफ में, क्योंकि वो बहुत तो ज्यादा सर जिसकी भी डिग्री राहु की कम हुई, तो समझ जाओ कि उसका आत्मा कारक राहु ही है। राहु है, राहु जिसकी ही भी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, दो 3 डिग्री डिग्री वाला हुआ, तो किसी और प्लैनेट को देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी हो सकता है, जैसे इस केस में जुपिटर 29 डिग्री का है, तो उसमें तो जुपिटर बन गया ना आत्मा तो और कारक। अगर 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 राहु 1 डिग्री का हुआ, तो उसको बीट कर दिया ना जुपिटर को। हाँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि राहु की डिग्री अगर बहुत हम्म। ज्यादा या बहुत कम है, सॉरी बहुत कम है, तो वो 30 से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आत्मकारक बन जाता है। ठीक है, लेकिन और प्लैनेट्स का भी देखना पड़ेगा कि वो उनकी डिग्री क्या है, वो राहु को बीट कर रहे ठीक हैं है। कि नहीं। अगर राहु आ जाता है आत्मकारक तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, क्योंकि राहु बहुत सबसे खराब वे में अगर सिखाता है कोई, वो है राहु। ठीक है ना। शनि भी इतने कष्टदायक नहीं होता जितना राहु। शनि तो आपने जितना बुरा काम किया उतना ही वो आपको सजा देता है, लेकिन राहु क्या करता है, आपने अगर 50 बुरा काम किया होगा तो 100 का 200 का आपको भरना पड़ेगा। तो अगर राहु आत्मकारक हाँ। बन गया तो आपका आत्मा हमेशा डिजायर 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 के पीछे भागता रहेगा, और लास्ट में सब कुछ चला जाएगा आपके पास, और फिर आप रियलाइज करोगे, तब राहु आपको सिखाएगा कि भाई मैं आत्मा आत्मकारक हूँ। कारक की सिर्फ डिग्री देखते हैं, वो कौन से हाउस को रूल कर रहा है, कौन से का साइन है, कुछ मैटर नहीं करता। नहीं, अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे उसके ऊपर। अभी आप पहले क्लास में आप ठीक ये है। देखो कि आत्मकारक करना क्या चाहता है, वो आपको लेसन सिखा रहा है। जैसे इस केस में ठीक है। सूर्य, सूर्य आपको जिसका सूर्य आत्मकारक होगा उसकी आत्मा में ईगो होगा। ठीक है, ईगो बहुत भर के होगा, वो अपने आप को राजा समझता होगा, रिलेशनशिप की कदर नहीं करता होगा, और लास्ट में उसको पछतावा होगा, क्योंकि वही सूर्य उसको लेसन सिखाएगा, और उसी का मतलब ठीक है। आत्मकारक होता है। तो आत्मकारक ठीक का है। पोजीशन अगर D9 चार्ट में आपको देखना है, खासकर जैसे अगर इस कुंडली में जुपिटर हाईएस्ट डिग्री में बैठा हुआ है, ठीक है। सपोज हम्म। फॉर एग्जांपल सूर्य को ले लेते हैं, ठीक है ना। सूर्य सपोज 29 डिग्री का पड़ा है इस कुंडली में, तो हम्म। सूर्य आपके D9 चार्ट में जो भी राशि में होगा, ठीक है, D9 चार्ट में वो हम्म। कारक कारक मास होता है। ठीक है, कारकांसा, इसको बोलते हैं कारकांसा। कारकांसा चार्ट लिखूं? आप ने, हाँ देख सकते हो, कारकांसा चार्ट में वो लगन में हो जाएगा, मतलब कारकांसा चार्ट का लगन होगा वो। और कारकांसा से बेसिकली करियर भी देखते हैं। और जहां पर बैठा होगा ना, वो कारकांसा से अगर आप 10th हाउस काउंट करोगे, वहां पर जो प्लैनेट बैठा होगा या फिर वहां पर जो साइन होगा, वो दोनों बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं करियर को लेके। ठीक है। एक सेकंड सर, कार का सा समझाना, कारकम सा। मैं दोबारा बोलता हूँ। आपकी कुंडली हाँ। में अगर सूर्य हाईएस्ट डिग्री का पड़ा हुआ है, ठीक है,
तो आपकी कुंडली अभी खुली हुई है? किसी और की खोल दूं? हाँ, किसी और की खोल दी है, और एक हाँ मिनट खोल है। दी। तो अब इसके उसमें अंदर देखो। हाईएस्ट, सुनो, हाईएस्ट डिग्री है हम्म, मार्स, कितनी डिग्री की है मार्स? 21 डिग्री। 21 डिग्री। राहु का कितना है? राहु का भी 21 डिग्री है। अरे मिनट में भी बोलिए ना, मिनट भी देखिए ना साथ में। 21.30 हो गया अब मार्स का, और राहु का 21.32। पर राहु को 30 से माइनस करेंगे तो 9 ही बचा ना। हाँ तो आप राहु थोड़ी हुआ, तो मार्स मार्स, हुआ। मार्स के अलावा और कोई 21 डिग्री के ऊपर नहीं है? नहीं, और कोई 21 डिग्री के ऊपर हाँ नहीं है। ठीक है। अब मार्स का, मार्स D9 चार्ट में आप देखिए कहाँ पर है। मार्स D9 चार्ट में सेकंड हाउस में, कौन सा साइन है? 10 नंबर राशि में। वो हो गया 10 नंबर राशि को लगन बना दीजिए, वो हो गया कारकामसा लगन। वो ये कारकामसा बना बनाया चार्ट है इसके अंदर। कारकामसा आप देखिए, वही 10 नंबर होगा, फिर कारकामसा ठीक में है, जाके देखिए। ठीक है, हाँ बन गया, बन गया। अब क्या देखना है? कारकामसा 10 नंबर का बना हुआ है ना? हाँ बना हुआ है। तो 10 नंबर से आप देखिए 10th हाउस। 7 नंबर राशि है वीनस की। हाँ, तो वीनस की, वीनस यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करेगा करियर को लेके इस इंसान के। और वहां पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है? नहीं, 10 नंबर में कोई नहीं बैठा हुआ, वो 7 नंबर में कोई नहीं बैठा हुआ। 7 नंबर में कोई नहीं बैठा हुआ है। और 10 नंबर तो यहाँ पर कारकामसा लगन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करियर के लिए, ठीक है ना? तो 10 नंबर राशि में कोई नहीं बैठा। सब 10 नंबर राशि और 7 नंबर राशि का इकट्ठे होकर, लगन और 10 नंबर का इकट्ठे होकर मार्स वीनस इकट्ठे मरकरी के साथ 12 नंबर में थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। देखो जो 10 नंबर राशि है यानी सैटर्न, तो ये सैटर्न बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस इंसान की वर्क प्लेस में। नहीं, और वो सैटर्न तो अष्टम में बैठा हुआ है। नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कारकामसा लगन, लगन जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके हाँ, करियर में। तो सैटर्न इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके करियर में। और सैटर्न की जो पोजीशन है 8th हाउस में है, तो ये इंसान करता क्या है? सैटर्न और राहु, इनका इसका काम सेट नहीं होता। हाँ, थोड़ा अष्टम शनि, सैटर्न 8th हाउस में चला गया ना, और करता क्या है ये? सर ये वो करता है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब चीजें। अच्छा, प्रॉपर्टी व्हीकल। प्रॉपर्टी देखो, मार्स से भी देखते हैं, और कुछ कुछ सैटर्न भी प्ले रोल करता है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना? सर से तो इसके अंदर कारकम सा में सिर्फ और सिर्फ हमने वो भूल जाना है, डिग्री, और डिग्री किसकी है, साइन देखना और साइन का चार्ट बनाना है सबसे पहले। वो तो कारकामसा आप डायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर में देख लोगे, लेकिन मैं तरीका बता दूं हाँ, कि कारकामसा कैसे बनाना है। तो कारकामसा आप कारकामसा के ऊपर एक टॉपिक भी ले लेंगे हम, ठीक है ना, अलग से कारकामसा को कैसे देखना है। फिलहाल आप ये जान लो कि अच्छी तरह से कारकामसा पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब पहले आप ये जान लो कि आत्मा कारक प्लैनेट D1 में, सॉरी D9 में जहां बैठा होगा वो आपका हो गया कारकामसा लगन। फिर कारकामसा से हम कैसे देखेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अमत्य कारक एक ठीक मेजर है, रोल प्ले करता है एक्चुअली करियर के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे उस समय, ठीक है? अमत्य कारक जब ठीक हम है। डिस्कस करेंगे। तो आप सन का आप समझ गए हो ना आज? नेक्स्ट क्लास में दो तीन प्लैनेट हाँ, एक सन साथ का ले समझ लेंगे। गए। दो तीन प्लैनेट एक ठीक साथ है, ले लेंगे, ठीक है? ठीक है ओके। सर। कारकमसा करियर के लिए होता है, इसको किसके साथ नहीं कंपेयर नहीं, करते हैं? कारकाम से बहुत सारी चीजों के लिए होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंफ्यूजन अभी नहीं करना है, अभी बस इतना जान लो तो अभी कि लिखूं क्या इसके अंदर? हाँ, आत्मकारक होता क्या, आप ये समझ गए ना बस? हाँ जी। तो आत्मकारक सोल पर्पस क्या है हमारे लाइफ में, और सोल हमें क्या सिखाना चाहती है, इन दो वर्ड्स को आपको याद रखना है। आप पैदा किस लिए हुए ठीक है, हो, वो आत्मकारक बताता है, और आपको लाइफ में लेसन भी वही सिखाता है, तो वह महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है? ओके मैडम, ओके। मैं रखता हूँ फिर। आज का ओके, क्लास यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे प्लैनेट्स को लेके आत्मकारक कंप्लीट करेंगे, फिर अमत्य ठीक कारक है, और बाकी सब देखेंगे। ओके। ठीक है।